साथ एक और बड़ी खबर की, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज नहीं होगा। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कमी पाई गई, लेकिन स्पीकर ने सचिवालय को आदेश दिया कि नोटिस में सुधार करवाकर कार्रवाई की जाए। ओम बिरला ने नियमों के अनुसार जल्द कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण में सूचीबद्ध होगा, ये भी बताया गया है। तो इस पूरे मामले में लगातार विवाद हो रहा है, सियासत देखने को मिल रही है और बड़ी खबर ये कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज नहीं होगा, क्योंकि बताया जा रहा था कि नोटिस में कमी पाई गई है, लेकिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कमी पाई जाने के बाद स्पीकर ने सचिवालय को आदेश दिया कि नोटिस में सुधार करवाकर कार्रवाई की जाए। आमोद राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, नोटिस में कमी आई थी जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि अब आगे क्या होगा। निश्चित तौर पर देखिए, प्रति नोटिस दिया गया जब कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के 2 सांसदों ने जाकर जनरल सेक्रेटरी लोकसभा को नोटिस दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये पाया गया कि नोटिस में जहां 2026 लिखा जाना चाहिए वहां 2025 लिखा गया है और पार्लियामेंट के जो रूल और प्रोसीजर्स हैं उसके आधार पर उस नोटिस को खारिज किया जा सकता था और यही एक कमी, बहुत बड़ी कमी बताकर उसको खारिज किया जा सकता था। लेकिन स्पीकर ने जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मसले को रंग दिया, उसके बाद इतने आहत हैं और वो चाहते हैं कि इस पूरे मसले पर एक बार फौरी तौर पे पूरे सदन में चर्चा भी हो जाए और ये लोग सारे सांसद ये समझने की कोशिश करें कि स्पीकर की क्या मजबूरियां हैं और क्या नियमों प्रक्रिया के तहत वो बधे हुए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस पर बहस हो और उनके खिलाफ जो मोशन लाया गया उसको मूव किया जाए। लिहाजा उन्होंने इसको कांग्रेस के कंसर्न नेताओं को बताया कि इसमें कमी है, इसमें सुधार करके लाइए और इसको तुरंत एडमिट करवाइए। तो अब जब दोबारा से कांग्रेस के नेताओं ने 1 घंटे के अंदर दोबारा उस नोटिस में रेक्टिफिकेशन करके, सुधार करके इसको दिया, तो अब इसको स्वीकार कर लिया गया है। बजट सत्र की शुरुआत, दूसरा चरण जो है 9 मार्च को शुरू होगा और 9 मार्च को ही इस नोटिस को स्वीकार किया जाएगा और उसके बाद फौरी तौर पे जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई शुरू होगी। यानी कि उम्मीद की जानी चाहिए कि 19 से 20 मार्च को इस पर मोशन जो है उस पर बहस होगी और इस पर चर्चा होगी और उसके बाद इस पर वोटिंग भी होगी। तो ये स्पीकर ने अपने तरफ से एक हाई मोरल ग्राउंड लेते हुए और खुद को एक इम्पार्शियल दिखाते हुए इन्होंने एक फैसला लिया कि कांग्रेस की जो नोटिस में कमी है उसको सुधरवा कर फिर अपने खिलाफ नोटिस लिया है। प्रगति, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद राय आपका जानकारी देने के लिए।